हमारे चैनल SCS मिथिला को करें सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं CS न्यूज। मैं हूं कमलेंद्र झा। आइए खबरों की शुरुआत करें और बात करें बिहार के उस महत्वाकांक्षी योजना की, जिसके लिए दिल्ली से बुलाए गए शाहनवाज हुसैन को उद्योग विभाग का जिम्मा दिया गया। उनको ये जिम्मेदारी दी गई इस बार, जो बिहार में उद्योग धंधे को कैसे फैलाया जाए, कैसे उसका विस्तार किया जाए, कैसे रोजगार जनरेट किया जाए, उस पर आप ध्यान दें। और इस काम को करने में शाहनवाज हुसैन दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन उनके ही प्रशासनिक लोग इस पूरे योजना में पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। जी हां, आज हम दिखाने जा रहे हैं उस स्थापित अशोक पेपर मिल के बारे में एक खबर, जो आपको ये सोचने पर विवश कर देगा, जो आखिरकार बिहार में जो मौजूदा सरकार है वो चाहती क्या है, वो करना क्या चाहती है, मन में क्या है और जनता के सामने दिखा क्या रही है। दरअसल सरकार का दोहरा रवैया आज आपके सामने रख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आपको ले चलें बिहार विधानसभा, जहां अशोक पेपर मिल का मुद्दा स्थानीय विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने बखूबी उठाया। उन्होंने वहां के मजदूरों की स्थिति के बारे में सदन को अवगत कराया, बकाया वेतन के भुगतान की मांग की, लेकिन इस सवाल से सत्ता बौखला गई। डिप्टी सीएम रेणु देवी उठकर इस मामले पर उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा जो ये मामला सब जुडियस है, इसलिए इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, सरकार इस पर कुछ नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, उस समय आसन पर बैठे हुए प्रेम कुमार ने भी विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद को अपना ये प्रस्ताव, अपना ये सवाल वापस लेने के लिए बाध्य किया। बताया यह गया जो ये गैर सरकारी सवाल था और उसका कुछ नियम होता है, इसलिए इस सवाल को वापस लिया जाए। मजबूरन विधायक रामचंद्र प्रसाद को ये सवाल वापस लेना पड़ा, लेकिन सवाल वहीं फिर खड़ी रह गई, जो आखिरकार बिहार की मौजूदा सरकार अशोक पेपर मिल का नाम सुनते ही बौखला क्यों जाती है। तो आइए दिखाते हैं विधानसभा में विधायक रामचंद्र प्रसाद द्वारा पूछे गए सवाल की ये झलकी। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र प्रसाद जी। महोदय, यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि अशोक पेपर मिल रामेश्वर नगर दरंगा को NCFL कंपनी द्वारा 18/8/97 ईस्वी को 471 कर्मियों के साथ अधिग्रहण करने के पश्चात अब तक इन कर्मियों के बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसका भुगतान करावें। साथ साथ बंद पड़े अशोक पेपर मिल को अविलंब चालू कराया जाए। माननीय मंत्री उद्योग विभाग। माननीय सभापति महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 8/7/96 के आलोक में अशोक पेपर मिल्स का स्थानांतरण नोबियो कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड NCFL के निर्देश श्री धर्म गोधा को मिल चलाने के लिए दिया गया। इस इकाई में वर्तमान में राज्य सरकार का कोई शेयर नहीं है। फलस्वरूप कर्मचारियों का वेतन बकाया का भुगतान NCFL द्वारा किया जाना है। कर्मचारियों के बकाया वेतन भुगतान से संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय में पटना में CWJC संख्यावाद 9083/2009 LPA वाद संख्या 116/2009 लंबित है। इसलिए माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करूंगी कि कोर्ट का मामला है, इसे कृपया वापस ले। महोदय, कर्मी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, महोदय कोर्ट में लंबित है। महोदय, ये कर्मी आपसे है कि ये इस यहाँ पर एम्प्लॉय जो हैं वो भूख के कगार पर हैं, तो इनको कम से कम प्रयास करके बिहार सरकार की पहल करके इसको मामला न्यायालय में है। सरकार इन मामले को देख रही जाकर के है और मामला न्यायालय से निर्णय के बाद ही कुछ किया जाएगा। उन्होंने अनुरोध किया आपसे प्रस्ताव वापस लेने के लिए। ठीक सर, वापस लेता हूँ।
सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। तो आपने देखा जो कैसे स्थानीय विधायक ने जो ज्वलंत मुद्दा है उनके क्षेत्र का उन्होंने उठाया, लेकिन वो वहां पर असफल रहे। हर तरफ से उनको दबाने की कोशिश की गई और उसका कारण ये है जो अशोक पेपर मिल के मामले में बिहार की मौजूदा सरकार, इससे पहले की सरकार जो नीतीश कुमार की ही सरकार थी, उन्होंने कुछ ऐसा किया हुआ है जो अशोक पेपर मिल का नाम आते ही ये लोग बौखला जाते हैं, कलई खुलने का डर सताने लगता है। आइए अब मौजूदा क्या हालात है जरा उस पर एक नजर डालें। अभी वहां की स्थिति ये है जो अशोक पेपर मिल के जमीन पर अवैध कब्जे का एक सिलसिला शुरू हो गया है और इसमें स्थानीय अधिकारी, कर्मचारी सब मिले हुए हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा जो अशोक पेपर मिल के मुद्दे पर कोई सुन नहीं रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, बल्कि सच्चाई ये है जो अशोक पेपर मिल के जमीन का अवैध तरीके से जो जानकारी मिल रही है, रसीद भी काटा गया। अब उस जमीन पर अवैध कब्जे की तैयारी ही नहीं बल्कि अवैध कब्जा किया जा रहा है, रात के अंधेरे में किया जा रहा है। थाना स्तर पर उसको रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है और बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जा रहा है। मतलब सीधा है, जो एक तरफ जहां कनीय पदाधिकारी हैं थाना लेवल पर, वो इस मामले को रोकने में लगे हुए हैं, वो दिन रात स्टेटस को मेंटेन करने में लगे हुए हैं, लेकिन बड़े पदाधिकारी द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। अब सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है जो आखिरकार अशोक पेपर मिल के इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन कौन है और वहां के मजदूरों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन कौन है। तो इसमें ये कहने में कतई गुरेज नहीं हो सकता जो इस काम के लिए लोकतंत्र के चारों स्तंभ जिम्मेदार हैं। जी हाँ, चारों स्तंभ। अब चारों स्तंभ की व्याख्या करना तो जरूरी है नहीं, आप खुद समझ गए होंगे, इसमें कोई भी अछूता नहीं है। लास्ट में जब मीडिया को ये लगा जो हल्ला मचाने से और इस सवाल को उठाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो या तो मीडिया भी चुप हो गई या फिर उनसे मिल गई। तो आइए, अब जरूरत इस बात की है जो जनता को जागरूक किया जाए और इस 450 एकड़ वाले अशोक पेपर मिल पर कुंडली जमाए सत्ताधीशों, जालसाजों और भ्रष्ट अधिकारियों को खदेड़ा जाए। यहाँ या तो बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन इस पर संज्ञान लें और इस पूरे मामले में दखल दें। ये पूरा मामला सबजुडियस है कह के टालने से काम नहीं चलेगा। यदि मामला सबजुडियस है तो फिर वहां पर अवैध तरीके से कैसे अतिक्रमण हो रहा है, यहाँ कोर्ट का मामला फिर कहां से पीछे छूट जाता है। जहां फायदे की बात होती है वहां कोर्ट को पीछे रख दिया जाता है, जहां नुकसान या फिर किसी मतलब की बात नहीं रहती है वहां पर कोर्ट को आगे कर दिया जाता है। मतलब कोर्ट की आड़ में यहाँ पर एक खेल चल रहा है जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक के लोग शामिल हैं। सवाल आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आपने विधानसभा में अशोक पेपर मिल के वर्कर्स का भुगतान का मामला उठाया था। आसन ने और डिप्टी सीएम ने जबरदस्ती आपके सवाल को दबा दिया, आपको चुप रहने के लिए और प्रस्ताव वापस लेने के लिए मजबूर किया। सच्चाई ये है जो जिस कोर्ट का हवाला देकर आपको आपका प्रस्ताव वापस लेने के लिए मजबूर किया गया, रात के 3:30 बजे मेरे पास रात कॉल आया है जो वहाँ अवैध कब्जा हो रहा है, जबरदस्ती वहाँ झोपड़ी बनाया जा रहा है। क्या ये कोर्ट की अवमानना नहीं है? देखिए, आप जो विषय कह रहे हैं कि आपको सदन ने कहा कि अपना सवाल वापस ले लीजिए, आपको शायद पता नहीं है। तो सदन में ये गैर सरकारी संकल्प के आधार पर मैंने सरकार से क्वेश्चन किया था और हमारे जितने माननीय विधायक हैं जिनका भी उस दिन का क्वेश्चन था, सबों का क्वेश्चन सदन के माध्यम से वापस लिया गया। मेरा ही नहीं, आप पूरा वीडियो निकाल के देखिए। आप क्या नहीं लो सभी का नहीं कि ये हाई गार्ड अशोक मामला, ऐसा नहीं, पूरा सदन का विषय है। ये गैर सरकारी संकल्प के दौरान ये हम सरकार से क्वेश्चन पूछे थे और इसके दौरान सदन ने जितने भी विधायक मंत्री जो क्वेश्चन किए थे, सरकार ने जवाब दिया कि इनको सदन के माध्यम से इसको वापस लिया जाए। ये ऐसा है, ये सदन का
प्रावधान है ये, प्रावधान हुआ लेकिन है। जमीनी हकीकत जो यहाँ की है वो आपने वहाँ उठाया था। जमीनी हकीकत हम उठाए और इतना ही पर हम जान छोड़ने कहाँ जा रहे हैं सरकार को। अभी अवैध कब्जा जो चल रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? अवैध कब्जा चल रहा है तो हमको और उसमें थानेदार और आपका सीओ भी इन्वॉल्व है, ये भी मैं बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। जानकारी अभी आप दे, जानकारी हमको नहीं है, जानकारी मिली है तो मेरा कहना है कि कोई आवेदन तैयार करके हम तैयार हैं, हम जाकर डीएम से मिलेंगे, जाके अजय से मिलेंगे, कमरे से मिलेंगे, हम छोड़ेंगे कहाँ। लेकिन हम लोग का तो इन लोग का तो साथ चाहिए ना, तो कर्मी नॉलेज में चाहिए विषय जी। इसी बात पर जरा वर्कर यूनियन से बात कर लें। बराबर सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए, जो अस्तित्व बचाइए। वो किसान जो निर्भूम होकर के मर गया और 96 रुपये कट्ठा में इस जमीन को दिया था, जो ये मिल चलेगी और यहाँ के लोग काम करेंगे और इलाका खुशहाल होगा। लेकिन सरकार को जरा भी इस पर में दया नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट 31 शर्त के आधार पर मेरे धर्मगोधा को दिया था और उसमें स्पष्ट लिखा था जो एक भी शर्त अगर पूरा नहीं होगा तो उसे खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ेगा और ये संपत्ति बिहार सरकार की हो जाएगी। लेकिन उसने कोई शर्त पूरा नहीं किया और आज बिहार सरकार कहती है जो उसका संपत्ति है। हम लोगों ने इसके बचाव के लिए रेलवे का पैसा रुकवाया, रजिस्ट्री करने के लिए गया था, रजिस्ट्रार से मिल करके कलेक्टर को दिया, आईजी से डीआईजी से मिल करके बराबर थाना को सख्त कराया जो कम से कम इसकी सुरक्षा की जाए। लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है जो सैकड़ों एकड़ जमीन में उपजा कर रहा है, घर बनाया जा रहा है, मिट्टी खून करके गड्ढा किया जा रहा है, घर तोड़ करके ईटा ले जाया जा रहा है, घर बना दिया गया है। मालूम पड़ता है कि कुछ दिनों में ये इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्या हमारे अतीत के लोग रोएंगे नहीं? अब इस पूरे मामले को जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। सत्ता में बैठे हुए लोग, प्रशासन, सबसे ये उम्मीद की जा रही है जो जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर आप लोग संज्ञान लें, नहीं तो जनता जागेगी और जनता जब जागेगी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखते रहिए CS न्यूज। अगले अंक में फिर अशोक पेपर मिल से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।